19 सितंबर को नरवाना शहर के केएम कॉलेज में मदन नाम का युवक था जो दनौदा गांव का रहने वाला था, तो उसका कत्ल कर दिया गया था। और इस मामले में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया था, लेकिन अभी तक जो दनौदा गांव के ग्रामीण हैं, जो यहाँ की खाप है, वो असंतुष्ट हैं, क्योंकि मुख्य जो आरोपी हैं वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और पुलिस प्रशासन पर आरोप हैं कि कुछ दिन की कार्रवाई के बाद इस कार्रवाई को बिल्कुल रोक दिया गया। तो इसके चलते एक बड़ा फैसला बिनैन खाप में लिया गया है। तो इसको लेकर जो प्रवक्ता है बिनैन खाप के, हमारे साथ मौजूद हैं रघुवीर नैन जी। तो उनसे बात करते हैं कि क्यों इस प्रकार का कदम जो है अब उठाया जाएगा, किस प्रकार की कार्रवाई आगे रहेगी। जी रघुवीर। सबसे पहले तो न्यूज़ लाइन का स्वागत है आपका कि आप हमारी समस्या को जानने के लिए आए, आपका धन्यवाद। कि 19 सितंबर में को कॉलेज में एक झगड़ा होया था और 10-15 शरारती तत्वों ने गांव दनौदा से एक लड़का था मदन, उसका कत्ल कर दिया था। उसके बाद 2 गिरफ्तारी हुई, लेकिन जो 15 दोषी हैं उनमें से किसी की और की गिरफ्तारी नहीं हुई। एक आदमी की गिरफ्तारी ना होती तो हम ये समझे बस पुलिस पे कोई सुराग नहीं है। जब 3 गिरफ्तार कर लिए तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में आगे तो नाम बताए भी होंगे, लेकिन प्रशासन ने आगे कार्रवाई नहीं करी। और दूसरी बात ये भी है, जिस टाइम उस लड़का का मर्डर हुआ मदन का, तो वो कॉलेज में कोई डीपी है, उसके आगे गिड़गिड़ा के सर मेरे का कत्ल करेंगे, लेकिन उस डीपी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं करी। हम तो ये भी चाहा उसके ऊपर भी हत्या का मुकदमा दर्ज करा जाए। तो ये घटना हुई थी, उसके बीच 2 महीने पूरे होने को है, तो बीच में प्रशासन के साथ कोई बात या पुलिस प्रशासन ने आपको कोई कार्रवाई बारे बताया हो इस प्रकार की? लगभग हम हर हफ्ते नरवाना पुलिस प्रशासन से मिलते रहे हैं, एसपी साहब से ही मिले हैं, 1-2 ऊपर मंत्री वगैरह से भी मिले हैं। तो उन्होंने एक के बात कही कि 1 हफ्ता का टाइम दो। चलो, हमने ये पता है भाई पुलिस की सीमा है, मर्यादा है, वो कैसे गिरफ्तार कर सके है, लेकिन प्रशासन ने केवल झूठे आश्वासन दिए हैं। अफसोस तो इस बात का है कि जब 3 दोषी गिरफ्तार कर रखे हैं तो आगे का सुराग तो बताएंगे, लेकिन पुलिस का रवैया ढुलमुल है। इस बात का बहुत ज़्यादा रोष है हमारी खाप में। तो कल यहाँ बिनैन खाप की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, हमने सब ऊंच नीच का फैसला करके, देख के, हर पहलू पर विचार करके यही फैसला किया है कि अब तो हमने सड़क पर आना पड़ेगा। तो उस दौरान जो हॉस्पिटल में था, उस दिन भी हंगामा हुआ पूरे दिन, लेकिन शाम को प्रशासन के साथ बात हो गई थी। तो अब जो है इस प्रकार की अगर उस दिन बात होती है और अगर नहीं होती है तो क्या फैसला आगे का लिया गया? देखिए, उस दिन लोगों की ये थी कि हम मदन का शव सड़क पर रखा जब तक गिरफ्तारी ना हो, लेकिन हम सोचा थे भाई इतना जल्दी शायद कोई काम ना हो। हमने प्रशासन की बात मानी, उनका सहयोग कराया, अंतिम संस्कार कर दिया। अब तो हमारे मन में ये है कि यदि हम उस सड़क पर शव रख के प्रदर्शन करते और ये मांग करते हुए जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी हम इसका दाह संस्कार नहीं कराएंगे, लेकिन हमने प्रशासन का सहयोग कराया और वो हमारी जड़ा में बैठी है। प्रशासन आगे कोई कार्रवाई नहीं करी। अब तो हमने यही करा कि 19 तारीख को मदन के कत्ल को 2 महीने हो जाएंगे, तो हम 19 तारीख को नेशनल हाईवे जाम करेंगे और सामने उसी दिन फिर मीटिंग करेंगे। ये भी डिसीजन हम ले सकें कि लगातार अनिश्चितकालीन धरना भी लगा सका। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने जो उस दिन आश्वासन दिया था, तो कहीं ना कहीं विश्वासघात जो है किया है लोगों। बिल्कुल, केवल उस दिन नहीं, उसके बाद भी हम प्रशासन से मिलते रहे और वो 1 हफ्ता का टाइम मांगते रहे। आज उस 1 हफ्ता को 2 महीने हो गए, लेकिन हम इस बात से काफ़ी रुष्ट हैं कि प्रशासन ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं करी, दोषी गिरफ्तार नहीं करे। जबकि प्रशासन ने इन्वेस्टिगेशन करी होगी, वो 3 गिरफ्तार करे हैं, उनसे पता भी लगा हुआ कौन कौन है, उनको ट्रेस करो, उनके परिवारों पर दबाव बनाओ, लेकिन प्रशासन इस मामले में बिल्कुल ढीला रवैया है। हम इससे काफ़ी रुष्ट हैं। तो जैसे कि खाप की बैठक हुई थी और उसके बाद जो खाप की एक बैठक हुई थी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी जैसे बिल्कुल, पुलिस प्रशासन के सभी आला अधिकारी हमारे से संपर्क कराया। कल एसपी साहब भी आए थे, उन्होंने कहा कि हमने थोड़ा समय और दो, तो हमने समय तो दे दिया 17 तारीख तक। यदि 17 तारीख तक पुलिस प्रशासन दोषियों को गिरफ्तार कर ले है, फिर हम क्यों बंद कराएंगे? और यदि पुलिस का यही रवैया रहा, हमने पुलिस की बात पर विश्वास उठ गया है। तो ये धरना जो है दनौदा गांव तक सीमित रहेगा या अन्य जो खाप के गांव आते हैं उनका भी समर्थन इसमें लिया जा सकता है? इसमें समूची बिनैन खाप को शामिल किया गया है। दनौदा तपा, दमतान तपा, काड़वन तपा,
इनके सारे पदाधिकारी भी आवेंगे। और यदि ये आंदोलन न लंबा खींचना पड़ा तो हम आसपास की दूसरी खापों का भी इसमें सहयोग लेंगे। तो मतलब जितनी भी तपा हैं बिनैन खाप की, सबने समर्थन इसका? बिल्कुल, इसमें समूची बिनैन खाप शामिल है और हो सकता है ये बात दूर तक जावे तो दूसरी खाप पहले भी शामिल हो जाए, लेकिन हमने यदि अनिश्चितकालीन धरना लगाना पड़ा तो हम दूसरी खापों का भी सहयोग लेंगे, चाहे वो नरवाणा खाप है या दाड़न खाप है या उजाड़ा खाप है, हर खाप का हम सहयोग लेंगे। तो आप क्या मानते हैं, इस प्रकार के कत्ल हो जाते हैं युवाओं के, पुलिस कार्रवाई नहीं करती और इस प्रकार फिर पूरे क्षेत्र को एकत्रित करना पड़ता है, फिर क्या पता पुलिस कार्रवाई कर दे, तो क्यों इस प्रकार की आनाकानी होती है, आप मानते हैं सामाजिक तौर पर? देखिए, पहली बात तो हम ये चाहेंगे कि हमारे बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें ताकि इस किस्म की घटना ना हो। दूसरी बात, यदि इस मामले में ढील दवाल रहेगी, हमने कोई सख्त कदम ना उठाया तो इस किस्म की जगह न्याय हत्याकांड हर रोज़ होंगे। इस करके आगे की कार्रवाई देखते हुए वह आगे कोई इस किस्म का बुरा क्रम ना हो, हमने ये सख्त कदम उठाना पड़ रहा है। तो ये आपके कदम के साथ साथ एक पुलिस को भी सबक सिखाने का जो है काम होगा इस धरने के माध्यम से? नहीं, देखो, पुलिस को सबक तो हमने ना पुलिस से टक्कर है, लेकिन ये ज़रूर है कि हम पुलिस को ये एहसास करवाना चाहें कि वो अपना कर्तव्य का पालन करें। तो 19 नवंबर को दनौदा गांव का जो बाईपास है हिसार चंडीगढ़ हाईवे, वहां पुलिस प्रशासन के खिलाफ एक धरना होगा। अगर उस धरने में कोई समाधान इस मामले का नहीं निकलता है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ठोस आश्वासन या कार्रवाई सामने नहीं आती है, तो बड़ा फैसला बिनैन खाप ले सकती है और सभी तपा के जितने प्रधान हैं उनसे बात हो गई है। तो लंबे समय तक ये धरना भी यहाँ बाईपास पर चल सकता है और कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो न्यूजीलैंड इंडिया द्वारा आपको ये खबर दिखाई जा रही थी, क्योंकि 2 महीने अब पूरे होने को है, लेकिन पुलिस ने इस कार्रवाई को बिल्कुल रोक दिया है, जिससे पूरे गाँव में रोष है और जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। और देखते हैं 17 नवंबर तक पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार करती है या फिर 19 नवंबर को 2 महीने इस घटना को हो जाने के बाद हिसार का जो हिसार चंडीगढ़ हाईवे है वहां पर लोग जाम लगाएंगे, धरना देंगे और किस प्रकार की कार्रवाई होगी। तो इसके लिए बने रहिए न्यूजीलैंड इंडिया की टीम के साथ।